नंबर वन देखो, यहाँ हम लोग बात कर रहे थे बोर्स मॉडल की, हम लोग बात कर रहे थे, एंड सो वी हैव डन विद सम पोस्टुलेट्स। तो हमारे पास जो बेसिक इक्वेशन है वो ये वाला है, एम वी आर इक्वल टू एन एच बाई टू पाई एंड एम वी स्क्वायर बाई आर इक्वल टू के जे डी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। बाकी हमने पिछले क्लास में डिस्कशन कर ही लिया था। सो फ्रॉम दैट वी कैन सी हियर, एम इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वी इज वेलोसिटी है, आर इज रेडियस है, ठीक, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, v वेलोसिटी हो गया, r इज रेडियस इन विच इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग, n इज नंबर ऑफ शेल है, h इज प्लैंक्स कांस्टेंट है, k हमारा क्या हो गया, अगेन कोलम्बिक कांस्टेंट हो गया, देन वी हैव z हमारा एटॉमिक नंबर है, e इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, देन वी हैव दिस mv स्क्वायर बाय r हमने लिखा है यहाँ पर, तो v वेलोसिटी हो गया। सो दीज आर दी डिफरेंट चीजें हैं यहाँ पर। अब मैं पूछ रहा हूँ यहाँ से कि व्हाट अबाउट दिस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरिएबल और कांस्टेंट? कांस्टेंट। कांस्टेंट है, कांस्टेंट सर। ठीक है, राइट। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन वेरिएबल और कांस्टेंट? वेरिएबल। 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 आर इज वेरिएबल और कांस्टेंट? वेरिएबल। वेरिएबल है। वेरिएबल। नंबर ऑफ शेल क्या है, ये भी वेरिएबल है, यस सर। ठीक है। नाउ व्हाट अबाउट एच, एच इज व्हाट, प्लैंक्स कांस्टेंट है, ये क्या होगा? कांस्टेंट। कांस्टेंट कांस्टेंट। फिक्स्ड है। के भी फिक्स्ड है हमारे पास, जेड यस इज सर। वेरिएबल, जेड वेरिएबल है, ई हमारा कांस्टेंट है। सो व्हाट वी नीड टू राइट, हमें क्या करना है यहाँ पर, तो जो मेजर वेरिएबल हमारे पास है, एक तो वेलोसिटी और ये आर का एक्सप्रेशन चाहिए। सो वी नीड टू हैव अ इक्वेशन, यानी इन दो इक्वेशंस में हमें इसको एक्सप्रेस करना है, आर को और वी को के लिए हमें सॉल्व करना है। सो यूजिंग दीज, यानी इन दो इक्वेशन में हमारे पास v और r यहाँ भी है, v और r यहाँ भी है, तो इन दोनों इक्वेशन का उपयोग करके आपको v और r का एक्सप्रेशन हमें डिराइव करना है। सो कैन यू डिराइव, सॉल्व करने का मतलब है कि आपको इसमें r का एक्सप्रेशन ऐसा चाहिए जिसमें v ना हो, और v का एक्सप्रेशन ऐसा चाहिए जिसमें r ना हो। सो कैन यू डिराइव दैट, ट्राई इट आउट, आप खुद से कोशिश करके देखें डिराइव करने की, नहीं होगा देन आई विल सॉल्व, कर सकते हो। जब कभी भी कुछ समझ में नहीं आया ना, तो डिवाइड कर दो या कुछ ऐसा कर लेते हैं हम लोग, जिसमें यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड की हम बात करते हैं। सो व्हाट वी कैन डू इज, जैसे दो इक्वेशंस हैं ना हमारे पास, अब क्या करो इसके अंदर, यू डू वन थिंग, जस्ट राइट, अब क्या कर लिया हमने यहाँ पर, किसी एक से, या तो इसको, इसमें से आप वी स्क्वायर निकाल लो, इसमें से वी स्क्वायर निकाल लो, दोनों को इक्वेट कर दो, या फिर क्या करना है, यहाँ से आर के लिए निकाल लो। तो यदि मैं कहता हूँ इसमें आर के लिए मैं लिखूं यहाँ से, तो आर का एक्सप्रेशन क्या बने, पहले इक्वेशन वन हमने मान लिया इसको, ये है इक्वेशन वन, ये है इक्वेशन टू। सो फ्रॉम वन व्हाट वी कैन राइट, फ्रॉम वन व्हाट वी कैन डू इज, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसमें एक से हमने यहाँ पे एम वी आर, आर बराबर क्या आएगा, आर इक्वल टू एन एच बाई टू पाई है, और ये एम वी यहाँ पे आ जाएगा, एन एच बाई टू पाई, एन एच बाई टू पाई है, और यहाँ पर टू पाई एम वी हो जाएगा, टू पाई एम वी। अच्छा, और यही आर फिर मैं इससे भी निकालता हूं, यानी यहाँ पे यदि मैंने सेकेंड इक्वेशन टू का उपयोग करके देखोगे, तो फ्रॉम टू क्या आता है यहाँ से, फ्रॉम टू आर इज इक्वल टू क्या आएगा, आर बराबर, देखो यहाँ आर और ये वाला आर कैंसिल हो जाएगा, है ना बच्चों? यस सर। यस तो सर। इसका फिर इस आर को यहाँ पे लेके चले जाओ, इस आर को यहाँ पे लेके चले जाओगे तो क्या बचेगा, आर बराबर के जे डी स्क्वायर बाई एम वी स्क्वायर, मीट है या ना? यस सर। सो वी कैन राइट हियर के जेड ई स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, ये आ गया इनटू एम। तो देखो ये भी आर है, ये भी आर है, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट। दोनों इक्वल हो जाएगा ना, फिर दोनों इक्वल होगा, एंड देयरफॉर वी कैन राइट हियर, यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं इसमें, सो वी कैन राइट हियर यहाँ पर कि एन एच बाई टू पाई एम वी इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वेयर अपॉन एम वी स्क्वेयर, एंड देयरफॉर देखो यहां से क्या हो जाएगा, अब इसमें से अब देखो ये वाला क्या है, ये वाला v है और ये वाला v स्क्वेयर है, तो ये दोनों कट हो गया, तो जब ये दोनों कट हो गया, सो फ्रॉम दिस वी कैन राइट, देखो यहाँ पर ये v बचा ना यहाँ पर, रिचा हाँ या ना? यस सर। तो इस v को हम कहाँ पे ले जाएंगे, ये v कैंसिल आउट हो गया, ये वाला v कट गया, ये वाला v बचा हुआ है एक, इस v को यहाँ पे लेके चले जाओ, तो यहाँ पे यस हमने लिख सर, लिया v, NHB। हाँ यहाँ पे v लिख लिया, तो हमें तो v चाहिए, तो यहाँ पे ये ऐसे कैसे रह गया, के जेड ई स्क्वेयर रह गया, के जेड ई स्क्वेयर, और यहाँ पे ऊपर में किससे मल्टीप्लाई हो जाए, ये टू पाई एम, इसको टू पाई एम से मल्टीप्लाई कर दो, टू पाई एम हो गया,
और नीचे में क्या आ जाएगा, हाँ डिवाइडेड बाय, divided by NH. हाँ बस बस बस, डिवाइडेड बाय NH आ गया यहाँ से, बस हो गई बात, कहानी खत्म। तो यहाँ पे ये आ गया NH, तो यहाँ NH लिख लो, एंड सो हियर वी कैन राइट अपॉन NH, बस बन गया, है ना। सर एम से एम भी तो जाएगा सर, ऊपर 2 पाई सिर्फ रहेगा। हाँ 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 ये हाँ, सर 2 ये भी पाई क्लियर, रहेगा। m और ये m भी कैंसिल आउट हो गया, बिल्कुल सही है। तो ये m भी गायब हो गया, तो m भी हम हटा देते हैं यहाँ से, सो जस्ट रिमूव m। तो वी हैव गॉट व्हाट, 2 पाई इंटू के जेड स्क्वायर बाई NH, ये वाला आ गया। अब देखो यहाँ पर इन सब में जब इन सारी वैल्यूज को हम लोग पुट कर देते हैं, यानी 2 है, पाई का वैल्यू 3.14 हम डाल, इसमें हमारे 22/7 है वो डाल दिया, के की जो वैल्यू होती है वो डाल दिया, ई की वैल्यू है वो डाल दिया, एच की वैल्यू है वो डाल दिया, तो क्या बच गया हमारे पास, केवल जेड और एन बचा हुआ रह गया। एंड सो फ्रॉम दैट वी आर गेटिंग हियर द वैल्यू, यानी इस सब को जब हमने वैल्यूज को पुट कर दिया तो ये क्या आ गया यहाँ पर, जेड अपॉन एन आ गया, यानी 2.18 इंटू 10⁻6 इंटू जेड बाई एन मीटर पर सेकेंड। एंड सो वी हैव गॉट दिस रिलेशन, यानी वी एन इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁻6 जेड अपॉन एन, है ना। सर Vn क्या है? यहाँ भी है ना, जेड एन है ना यहाँ पर, जेड और ई एन, यानी वी एन मतलब वेलोसिटी इन एनएच ऑर्बिट, एन क्या है, एनएच सेल है ना, एन इज सेल नंबर, ओके सर। ठीक है, एनएच सेल नंबर हो गया। तो यहाँ पर ये जेड है एटॉमिक नंबर है, और ये एन हमारा शेल नंबर है, यही एन है ये वाला, ठीक। तो ये इसको जब सारे कांस्टेंट की वैल्यूज हमने इसमें डाल दिया तो हमारा ये वाला बन गया, ठीक है ना। यस सर। Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, तो ये वाला आ गया। अब जरा बताओ आप हम लोग मुझे, इसमें यदि मैं आपसे बोलूं कि इसमें आपको ग्राफ प्लॉट करना है वी एन और जेड को, और वी एन और एन को, सो व्हाट काइंड ऑफ ग्राफ वी एक्सपेक्ट हियर, किस तरह का ग्राफ हमारे पास आएगा, कैसा ग्राफ आएगा, हमें ये ड्रॉ करना है। यानी एक बार आपको ये ड्रॉ करना है, एक मिनट रुको। नंबर 1 पहला तो ये वाला हो गया, यहां से एक केस में ऐसे ले लिया, so draw a graph between this and this। यहां पर क्या है इसमें, दिस इज योर, ये है वी एन, और यहाँ पर ये जेड है, और इसमें है वी एन, और यहाँ पर ये है एन। सो व्हाट काइंड ऑफ ग्राफ वी एक्सपेक्ट, प्लीज ड्रॉ द ग्राफ। आई होप आप लोगों को याद होगा जो मैंने इक्वेशन बताया था कैसे होता है, उसमें याद है कि भूल गए, ग्राफ के बारे में कुछ बताया था कि नहीं बताया था। यस सर। Y is equal to mx plus c वाला। हाँ, Yes, sir. तो क्या था वहां पर, ध्यान से देखो तो क्या हो रहा है, हमें क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर, इसमें वी एन इज प्रोपोर्शनल टू जेड है, तो जब भी प्रोपोर्शनल है मतलब क्या होगा, स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है। सो दिस मस्ट गो, स्ट्रेट लाइन हो गया यहाँ पर, एंड दस वी कैन से दिस वुड बी समवॉट, कुछ इस तरह का ये बन जाएगा, एंड देयरफॉर आई कैन राइट इट इन दिस वे, ये कुछ इस तरह का होगा, ये बन गया, ठीक। दूसरा हमारे पास क्या है, वी एन वर्सेस एन है, तो यहाँ पे क्या, जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो हम लोग क्या लिखते हैं वहां पर, एक्स वाई के लिए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है। तो यहाँ पर देखो वी एन और एन क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना ये वाला, so this is, since this is inversely proportional, so this must be rectangular hyperbola बनेगा, क्या बनेगा, rectangular hyperbola, and therefore रेक्टेंगुलर this हाइपरबोला। goes here, यहाँ पे ये ऐसे बन जाएगा, ठीक। तो ये दो तरह का ग्राफ हमारा बन गया, वी एन वर्सेस जेड और वी एन वर्सेस एन। सो प्लीज गो थ्रू दिस, यहाँ तक आप करो, देखो समझो, जो वैल्यूज है वैल्यू को थोड़ा सा ध्यान से रखना यहाँ पर, कि इसको कैसे याद रखेंगे वो तरीका बताता हूँ मैं भी आपको कि कैसे इसको याद रखेंगे। लेकिन ये ध्यान रखना है कि वी एन में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन है, यानी जेड बढ़ाएंगे, एटॉमिक नंबर बढ़ाएंगे तो वेलोसिटी बढ़ेगा। सो राइट इट डाउन, इसको लिखो यहाँ पर, यानी इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज द वेलोसिटी, increase in atomic number, increase in atomic number z increases the speed। दूसरा, increase in value of n, shell number
increasing cell number n decreases the speed. ठीक, तो हमें ध्यान रखना है इस बात का। सो प्लीज गो थ्रू दिस अप टू, यहाँ तक पढ़ो एक बार दोबारा से, इसको कॉम्प्रिहेंड करो, डेरिवेशन जो हमने डिराइव किया है उसको समझो, एंड देन विल गो टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ डेरिवेशन। हमें अब जब आर का डेरिवेशन हम करेंगे उसके लिए, सो प्लीज गो थ्रू दैट। ये वाला यानी r बराबर एन एच बाई 2π mv है हमारे पास। सो वी कैन जस्ट व्हाट वी डू, देखो बच्चों हमने यहाँ पे v निकाला था, इसी v को यहाँ पे डाल यस दो। सर। इसी v को हमने यहाँ पे यानी 2π/e² z/n था हमारे पास, इसी को हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया। यहाँ पर इसको प्लेस करोगे तो क्या होएगा, यहाँ पर दिस इज वी कैन राइट हियर nh/2πmv, nh/2πmv लिखा, nh/k into 2π/z² पुट कर दिया। So you will have this n² h² by 4π² km/z² ये वाला आ गया। And so from that we have got what 0.529 n² by z, ये वाला यहाँ पर एंगस्ट्रम में है बच्चों, ये ध्यान रखना, this is in angstrom। And so Rn equal to 0.529 n² by z, तो 0.529 को हम लोग 0.53 भी बोल सकते हैं। तो Rn जो है वो क्या है, इसमें n² के प्रोपोर्शनल है और z के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एंड दिस एंगस्ट्रम में है ये वाला। ठीक, n क्या है, वही नंबर ऑफ शेल है, z हमारा एटॉमिक नंबर है, एंड देयरफॉर यदि मैं यहाँ पे ये बोलूं कि फॉर हाइड्रोजन एटम, यदि मैं ऐसे लिख दूं यहाँ पर कि फॉर हाइड्रोजन एटम की मैं बात करूं यहाँ, सो आई कैन राइट इट इन दिस वे, like for hydrogen atom, what I am doing is for hydrogen atom, hydrogen atom in ground state. What is meaning of ground state? ग्राउंड स्टेट का मतलब होता है मिनिमम एनर्जी स्टेट, जिसमें सबसे कम एनर्जी वाला जो स्टेट है वो वाला। सो मिनिमम एनर्जी स्टेट, मिनिमम एनर्जी स्टेट है। एंड सो फॉर दैट व्हाट वी कैन राइट, चूंकि हाइड्रोजन एटम है तो z कितना होगा इसका, z इक्वल टू 1 है और n इज ऑल्सो इक्वल टू 1 है, z भी 1 है, n भी 1 है, एंड देयरफॉर व्हाट वी कैन डू, इसलिए हम लोग यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि Rn जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सो वी कैन राइट हियर Rn वुड बी इक्वल टू 0.53 इंटू n² बाई z, ये भी 1 हो गया, ये भी z हो गया, या वहां भी 1 है, तो 0.3 एंगस्ट्रॉम आ गया हमारे पास ये वाला। ये बन गया हमारा। सो दिस इज फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए ग्राउंड स्टेट में क्या हो जाएगा, फॉर दैट वी कैन सी, इसके लिए हम ये कह सकते हैं इस केस में यहाँ पर ऐसे बोलेंगे कि ये रेडियस बन गया हमारा हाइड्रोजन एटम के लिए। ठीक, ये बन गया। सो दिस इज कॉल्ड, इसको हम लोग क्या कहते हैं, बोर्स रेडियस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, वी कॉल, इसका जो नाम है वो नाम क्या है, बोर्स रेडियस। सो दिस इज कॉल्ड बोर्स रेडियस। ठीक, and so I can write it in this way, like Rn equal to 0.52n n² by z equal to 0.529 angstrom, which is equal to R naught और बोर्स रेडियस, और इसको A naught से भी डिनोट करते हैं, also denoted by A naught भी लिखते हैं इसको। ठीक, so here we can write Rn बराबर A naught into n² by z. So this is what the expression for radius के लिए ये expression हो गया। So please go through that, यानी Rn का फॉर्मूला बन गया 0.529 n² by z, और इन जनरल फॉर्मूला इज Rn बराबर A naught n² by z, ये एंगस्ट्रॉम में हमने ऐसे लिख लिया। करना यहाँ पर पूरा बोर्स मॉडल हम लोग रिकैप करने की स्टार्टिंग करते हैं यहाँ पर। सो ध्यान से देखना बच्चों कि क्या करना है। यहाँ से नंबर 1 स्टार्ट करो। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या बात करते हैं, व्हाट वाज द पोस्टुलेट ऑफ बोर्स मॉडल। लेट्स रिकैप दिस बोर्स मॉडल की हम लोग बात करते हैं यहाँ से। एंड सो व्हाट वी हैव सीन, सबसे पहले तुमने ये देखा था कि बेस्ड ऑन सर्टेन पोस्टुलेट एंड assumption बोर्स मॉडल हैज बीन डिराइविंग दिस रिलेशन। तो ये क्या था, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट कॉल्ड स्टेशनरी स्टेट और एनर्जी लेवल और डिस्क्रीट एनर्जी लेवल विदाउट लूजिंग एनर्जी। कोई एनर्जी लूज नहीं करता, फिर भी ये घूमता रहता है, जो कि रदरफोर्ड में संभव नहीं था। घूम रहा था तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज कर रहा था, एंड फाइनली फॉलिंग इन द न्यूक्लियस, सो इट वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी।
इसके बाद among the infinite possible energy levels only those energy levels are allowed for which angular momentum is quantized. जो angular momentum quantized है केवल उसी में इलेक्ट्रॉन घूम सकता है। जैसे मैंने यहाँ पे क्या मार्क कर रखा है, ब्लू वाले को और रेड वाले को, कि यहाँ पर इसमें इसका मैंने ये बोला हुआ है कि इसका हमारे पास एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज नहीं है, देयरफॉर इलेक्ट्रॉन इसमें घूम नहीं सकता है। एंड सो हियर वी कैन से एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h by 2 pi where n is equal to 1 2 3 4 etc. ये है। Then we have as long as electron remain present in its own orbit, no energy is emitted or absorbed. जब तक अपने ही सेल में रहेगा, अपने ही ऑर्बिट में रहेगा, तब तक ना तो एनर्जी एमिट करेगा ना ही एब्जॉर्ब करेगा। Then we have seen कि जब कभी भी ये अपना एनर्जी लेवल चेंज करता है, then it is losing or absorbing the energy. उस केस में अपना एनर्जी लूज करेगा या एब्जॉर्ब करेगा, राइट। The next thing that comes is, इसके बाद जो हमारे पास चीजें आती हैं वो है यहाँ पर ये वाला, यानी वी कैन से जब भी एनर्जी, वही हमने लिखा है डेल्टा ई बराबर E2 माइनस E1 लिखा हमने यहाँ पर। फिर अब उसके बाद जितने भी फोर्सेज सारे के सारे बैलेंस्ड हैं, जब भी इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है तो सर्कुलर मोशन जब होगा तो यहाँ पर दो तरह के फोर्सेज लग रहे होते हैं। एक तो यहाँ पर जो कि न्यूक्लियस की तरफ है, जिसको हमने ये कहा है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, विच इज इक्वल टू kZe स्क्वायर बाय r स्क्वायर था। और दूसरा फोर्स आउटसाइड फोर्स लग रहा है जो कि mv स्क्वायर बाय r के बराबर होता है। दोनों ही फोर्सेज इक्वल है except their sign. So we can see here कि हमारे पास ये वाला आ गया। Now from that we have two equations. तो यहाँ से हमारे पास दो इक्वेशन बन गया, एक तो ये वाला बना mvr इक्वल टू nh by 2 pi और दूसरा बन गया mv स्क्वायर बाय r बराबर kZe स्क्वायर बाय r स्क्वायर। सो यूजिंग दिस हमने यहाँ पे ये लिखा है m क्या है, v क्या है, r क्या है, n क्या है, z क्या है, h क्या है, k क्या है, e क्या है। एंड सो फ्रॉम दैट वी हैव डिराइव्ड रिलेशन r बराबर हमारे पास kZe, v बराबर आ गया kZe स्क्वायर 2 pi अपॉन nh। और फ्रॉम दिस जब हमने वैल्यूज को पुट कर दिया तो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 2.186 होता है into 10⁻⁶ z by n मीटर पर सेकेंड। एंड सो फ्रॉम दिस वी कैन से vn यानी वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू z है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n है। देयरफॉर इस वाले केस में स्ट्रेट लाइन बनेगा और यहाँ पर क्या बन गया, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन गया। सिमिलरली जब हमने r के लिए एक्सप्रेशन डिराइव किया, सो वी हैव गॉट व्हाट 0.529 n स्क्वायर बाय z। इसलिए ग्राफ कैसा बनेगा, आर एन और जेड का देखो इनवर्सली है तो फिर से रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन गया। आर एन और एन स्क्वायर कैसा होगा, डायरेक्टली है तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लाइक दिस ऐसे बन जाएगा। एंड सो इफेक्टिवली हमारा एक्सप्रेशन जो बन गया आर एन इक्वल टू 0.529 एन स्क्वायर बाई जेड, और 0.29 को हम लोग 529 को 53 भी बोल सकते हैं। नाउ फॉर हाइड्रोजन एटम ग्राउंड स्टेट में है तो आर एन बराबर क्या हो गया 0.53 एंगस्ट्रॉम लिख लिया, या आर एन बराबर 0.529 एन स्क्वायर बाई जेड, रिटन एज ए नॉट, और बोर्स रेडियस भी बोलते हैं इसको। सो जनरल फॉर्मूला इज व्हाट, आर एन इक्वल टू ए नॉट एन स्क्वायर बाई जेड, ये वाला हमारा जनरल फॉर्मूला है, इन एंगस्ट्रॉम में यूज करेंगे। द लास्ट थिंग दैट वी हैव टू डू अबाउट दिस बोर्स मॉडल इज द एक्सप्रेशन फॉर देयर एनर्जी। तो एनर्जी की हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर एनर्जी जब हम बात करते हैं तो दो तरह की एनर्जीज होती हैं, काइनेटिक एनर्जी है और पोटेंशियल एनर्जी है। एंड सो विल टॉक अबाउट दैट कि ये काइनेटिक एनर्जी क्या होता है और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, एंड दैट विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। सो एनी डाउट, एनी क्वेश्चन इन टुडेज क्लास, प्लीज आस्क, अदरवाइज विल गो अहेड विद दैट। अगली क्लास में बात करते हैं हम लोग।